करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। सो आज की रीडिंग का टॉपिक यही होने वाला है और रीडिंग सभी के लिए है, कलेक्टिव्स की ये रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने आएगी तभी से आप पर एप्लीकेबल होगी। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पर्सन के एनर्जी से कनेक्ट होना है ताकि हम आपके थ्रू एनर्जीज को पिक कर पाएँ कि आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं आपको लेकर। चलिए, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड हमें रिसीव हुआ है और देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। सो किसी के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का आया है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। आपके पर्सन के मन में आपको लेके जो बातें आती हैं उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि आपके पर्सन आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं वो आपका और अपना ये रिश्ता, है ना ही आपका हाथ छोड़ना चाहते हैं, ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। और ये भी है उनके थॉट्स में कि वो आपको हमेशा के लिए चुरा लें सबसे, है ना, यानी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली देखते हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनकी सपनों की दुनिया अगर आप देखें ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं और उस सपनों की दुनिया को वो रियलिटी बनाना चाहते हैं। सो आपके पर्सन के डीपेस्ट थॉट्स में यही है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है ना तो उसके माइंड में जो ख्याल आते हैं वो सबसे ज़्यादा प्योर होते हैं और वही एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं। सो यहाँ पे पहला ही कार्ड जो हमें रिसीव हुआ है ना वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैरिज ही आप लोगों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही बात आपके पर्सन के माइंड में हर वक्त चलती है कि किस तरीके से आप लोग एक हो, कैसे आप लोग यूनाइट हो, क्योंकि अभी चल रहा है आप लोगों का सेपरेशन, है ना। सो रीयूनाइट होना चाहते हैं और वो भी हमेशा के लिए, यानी शादी करके। तो ये चीज़ है जो आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चलती है। आपके पर्सन ना आपको ही अपने लाइफ का परफेक्ट लाइफ पार्टनर मानते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई डेफिनेशन अगर पूछे ना कि परफेक्ट लाइफ पार्टनर की क्या होती है तो वो आपका नाम लेंगे, क्योंकि आप एक मैरिज मटेरियल लगते हैं उनको। ओके, हमें यहाँ 2 कार्ड्स रिसीव हुए हैं, एक है 3 ऑफ वैंस का, दूसरा है यहाँ पे 10 स्टार का और बॉटम के कार्ड की एनर्जी है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की। सो आपके पर्सन को बहुत होप है, बहुत होपफुली इस रिश्ते को देख रहे हैं, उनको इंतज़ार है कि कब ये दूरियां आप लोगों के बीच में ख़त्म होंगी। डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप दोनों के बीच में दूरियां भी काफ़ी आ चुकी हैं। सो इंतज़ार करते हैं कि कब ये दूरियां ख़त्म होगी, कब आप दोनों मिलेंगे एक दूसरे से, क्योंकि बात ना करने की वजह से और किसी भी तरीके से कांटेक्ट ना होने की वजह से ना ये जो गैप है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो आपके पर्सन को ये लगता है ना कि किस तरीके से इन दूरियों को नज़दीकियों में बदला जाए, तभी ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा, क्योंकि उनकी आप विश हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, अपने पर्सन का आप लकी चार्म है और ये कार्ड कल की एनर्जीज में भी आया है। आपके पर्सन का आप शाइनिंग स्टार है, उनका लकी चार्म है और आपके पर्सन के इमोशंस आपसे ही फुलफिल होते हैं, क्योंकि आप ही वो इंसान है जिससे आपके पर्सन अपनी हर तकलीफ कहते होंगे या कहती होंगी, है ना। जो भी दिल में बातें हैं वो आपके साथ ही शेयर करते हैं आपके पर्सन। तो जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ना तो उनको ये लगता है कि एक मेरा ही पर्सन था, मीन्स आप एक वही पर्सन था जो मेरे इमोशंस को समझता था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझता था या समझती थी, जिसे कहने के लिए ना मुझे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती थी, जो मेरी इमोशंस को समझ लेती थी या समझ लेता था, है ना। सो इस तरीके से आपके पर्सन आपको देखते हैं और आपके साथ इसीलिए अपने दिल की हर बात आपके पर्सन शेयर करते हैं। सो इसीलिए अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये दूरियां ख़त्म होंगी आप लोगों के बीच में। सो आपके पर्सन है ना, उम्मीद तो अभी भी अपने दिल में जगाए हुए हैं, उम्मीद का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत विश्वास है इस चीज़ का कि ये जो दूरियां हैं ना ये ख़त्म होगी। और ये यहाँ पे आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन तो कर ही रहे हैं, चाहे किसी टेक्निक के थ्रू कर रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि जब हम किसी बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन होता है। और आज की रीडिंग हम लोग यही देख रहे हैं कि लास्ट नाइट थॉट्स क्या है। तो उनके थॉट्स में भी अगर आपको वो बार बार सोचते हैं ना, बार बार आपके उनके ख्यालों में, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन होता है ना। इसीलिए चाहते हैं कि आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि उनको वो समय बहुत याद आता है जिस तरीके से आपके पर्सन आपसे दूर गए थे, है ना, या गई थी। सो आपके पर्सन उसी तरीके से अब आपके पास वापस आ जाना चाहते हैं। ओके,
यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, उन्हें बहुत ज़्यादा ये चीज़ याद आती है ना कि उन्होंने आपको वो इम्पोर्टेंस, वो प्यार नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। उन्होंने समय रहते, ये रिश्ता रहते, कभी भी ये नहीं सोचा कि आप भी प्यार डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में डेफ़िनिटली थर्ड पार्टी यहाँ पे है ना? फैमिली है यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रांगली, और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है सो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी लेना है, लेकिन यहाँ पे फैमिली है, क्योंकि उनके लिए उनके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए। चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल, अगेन मैं ये बात बोलूँगी, क्योंकि फैमिली है तो फैमिली में भी उनके पेरेंट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए आपके साथ रिलेशनशिप में तो वो थे या वो थी, लेकिन उनको ये बात पता थी कि अगर मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए तो मैं कोई एक्शन नहीं लूँगी या कोई एक्शन नहीं लूँगा अपने पर्सन के लिए या इस रिश्ते के लिए। सो इसीलिए रिलेशनशिप में तो आपके पर्सन थे, ऐसा नहीं है, जेन्युइन लव भी था, उनको प्यार था आपसे। ऐसा नहीं है कि उनकी फीलिंग्स जो थी वो फेक थी, प्लेफुल एनर्जी में थे आपके पर्सन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनको ये एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे अपनी फैमिली को ही चूज़ करना है अगर कभी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई, क्योंकि आपके पर्सन को पता था ये चीज़ कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ेगी, और उसमें भी उन्होंने आंसर सोच रखा था कि मुझे अपनी फैमिली को ही चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको नहीं चूज़ करा, अपनी फैमिली को चूज़ करा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनी मदर की बात मानी है। देखिए, उनकी मदर की बात उन्होंने मानी है, और इसीलिए उन्होंने आपसे ना किनारा कर लिया, और जहाँ पर उन्हें इस रिश्ते को सँभालना चाहिए था वो सँभाल नहीं पाए, मीन्स बैलेंस नहीं कर पाई या बैलेंस नहीं कर पाए, और यह रिलेशनशिप हो गया एंड, है ना? सो यहाँ पर ये एनर्जी, बॉटम के कार्ड की एनर्जी देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की आई, और ये एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, जो बार-बार आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं। कल की रीडिंग में भी जो हमें एनर्जी रिसीव हुई है ना, वो हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिसीव हुई है। सो देखिएगा कल की रीडिंग भी, अगर आपने नहीं देखी है तो। और मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं गाइस, मैं आपको बता दूं, रीडिंग कलेक्टिव है, मैंने इंट्रो में ही बता दिया, लेकिन मैं फिर से बता दूं, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको अपने अकॉर्डिंग ही मैसेजेस को लेने हैं, पर्सनल रीडिंग ये नहीं। और टाइमलेस रीडिंग है गाइस। टाइमलेस मीन्स होता है कि जब भी आपके सामने आएगी तभी से आप पर एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज रीडिंग कर रही हूँ सो ये आज के लिए ही है, ये आपके सामने जब भी आएगी, किसी भी साल में, किसी भी महीने में आएगी, तभी से आप पर एप्लीकेबल होती है, क्योंकि आपको इन मैसेजेस की ज़रूरत है। सो चलिए हम लोग रीडिंग कंटिन्यू करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन के डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं, आपके लिए लास्ट नाइट थॉट्स क्या है। देखिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है ना? देखिए, यहाँ पे आपके पर्सन को जो समझ में आ रही है कि उन्होंने आपको वो प्यार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। आप कहते रह गए, आप उनसे उनका प्यार, उनका वक्त मांगते रह गए, लेकिन आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया। ये चीज़ आज उनको रियलाइज हो रही है कि उन्हें रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक तरफा डिसीजन लिया, सेल्फिश होकर डिसीजन लिया आपके पर्सन ने, है ना? सो आज उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम लोगों को भगवान ने मिला था, हम लोग बाय चांस नहीं मिले, हम लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग की तहत भगवान ने हमें मिलाया था, और हमारा रिश्ता कभी ना ख़त्म होने वाला है ना? ऐसा रिश्ता है जो शायद बहुत स्पेशल लोगों को ही मिलता है। सो आप उस तरीके से उनकी ज़िंदगी में आए थे और आप उनकी डेस्टिनी हैं। आज उनको ये चीज़ एहसास हो रही है इस सेपरेशन में। इसीलिए वो चाहते हैं कि अपनी डेस्टिनी से ज़िंदगी भर के लिए जुड़ जाना, है ना? और आपको अपनी ज़िंदगी में ले आना है, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो रहा है कि ये जो दूरियाँ हैं ना, अभी इन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी बताता है कि एक कंप्लीशन, है ना? कि जो आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन आया है, जिस चीज़ का इंतज़ार आपके पर्सन कर रहे हैं, जिस टाइम का इंतज़ार आपके पर्सन कर रहे हैं या कर रही हैं कि जो ख़त्म हो जाए, ये दूरियाँ ख़त्म हो जाएँ, है ना? और ये जो सेपरेशन का टाइम है ये एंड हो जाए, सो वो टाइम पीरियड भी एंड होने वाला है। सो ये सेपरेशन की जो साइकिल है आप लोगों के बीच में कंप्लीट होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो सही समय आएगा। तो यहाँ पे कार्ड हमें रिसीव हुआ है जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, वो यही बता रहा है कि वो सही समय भी आ गया है ना? बस आपको गाइस देखिए पॉजिटिव रहना है, क्योंकि सब कुछ एनर्जीज़ का ही खेल होता है और सब कुछ एनर्जीज़ ही है इस यूनिवर्स में। सो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव सोचा तो जो पॉजिटिव भी होने वाला है ना वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में और आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएँ। क्योंकि वो आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, वो आपको अपना भाग्य मानते हैं, क्योंकि ये चीज़ उन्हें समझ में अब आ गई है कि स्पेशल कनेक्शन है, एक डिवाइन जर्नी है हमारी। भले ही वो डिवाइन जर्नी का मीनिंग नहीं जानते, लेकिन उन्हें ये पता है कि मेरा पर्सन मेरे लिए ही बना है और मुझे किस्मत से मिला है वो, है ना? ये किस्मत से मिली है वो। देखिए अगेन यहाँ पे वाओ! बॉटम के कार्ड की एनर्जी देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कल भी ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी बहुत ज़्यादा 2 दिन से कंटिन्यू आ रही है।
ये एनर्जीज, है ना। आपके पर्सन देखिए आपके बिना बहुत लाचार है, बहुत बेबस है, और आप उनकी ज़िंदगी से जो चले गए ना आपने, क्योंकि खुद ही डिसीजन ले लिया था कि अब आपके पर्सन ने जब आपको वो प्यार नहीं दिया, एक बार में उन्होंने अलग होने का डिसीजन ले लिया, तो अब आप भी नहीं रुकेंगे, आप भी चले जाएंगे। और ये सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में हर वक्त चला करती हैं। हम लेट नाइट उनकी थॉट्स देख रहे हैं। उनके दिमाग में यही चीज़ चला करती है कि मेरी वजह से ही मेरा पर्सन मुझसे दूर चला गया है अब, है ना? और मैं अब क्या करूँ? क्योंकि आपके पर्सन बहुत बेबस है और इसीलिए उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं, उनकी ज़िंदगी में इमोशंस नहीं हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए ले आएँ, क्योंकि अब देखिए इन दूरियों में ना आपकी इम्पोर्टेंस आपके पर्सन को समझ में आ रही है यहाँ पे। अरे! ये देखिए, ये कार्ड इससे पहले भी था यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अगेन वही कार्ड है कि आपके पर्सन ने ना आपसे दूर जाने का फैसला खुद लिया है। खुद, और मिसिंग एनर्जी भी, ये भी मैं आपको बता दूँ, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना आपके पर्सन रोते हैं आपको याद करके, लेकिन खामोश हैं, चुप बैठे हैं, एकदम कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं वो। इसलिए देखिए कार्ड भी देखिए कैसे उठता है कि ये एनर्जी लेना चाहता है ना, कि ये एनर्जी आप तक कन्वे हो कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला और आपका प्यार भरा दिल किस तरीके से तोड़ा है। इतने कार्ड्स में ये कार्ड यूं उठ रहा है ना। ये कार्ड्स इतने सारे एक साथ उठ रहे हैं, और क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी हमें रिसीव करनी है। आपके पर्सन ने ना एक खूबसूरत सा एक रिश्ता तोड़ दिया, बहुत प्यार भरा, जिसमें आपने कभी नहीं सोचा था कि दूरियां भी आ जाएंगी इस तरीके से कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर देंगे, आपने कभी नहीं सोचा था। और ये चीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स के सोचिए, ये थॉट्स हैं उनके सबकॉन्शियस के जो उनके माइंड में चला करते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हर्ट किया है। और ये भी मैं आपको लेकिन बता दूं, अपनी मदर की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी इस रिश्ते को, इसलिए आपके पर्सन दूर हुए हैं आपसे, है ना। और आपको याद करके रोते भी हैं, और जब उन्होंने सेपरेशन लिया ना तब भी बहुत भारी दिल के साथ आपसे दूर हुए हैं। हालांकि ये भी बात सच है कि आपके पर्सन ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि अगर ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी, जो उनको श्योर था कि आएगी ही आएगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस की ही वजह से आपके पर्सन को देखिए, ये कार्ड देखिए किस तरीके से, ये कार्ड जो है ना वो बताना चाहता है कि आपको ना जजमेंट मिलेगा ही मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। इनफैक्ट आप दोनों के साथ ही गलत हुआ है। आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर बनाया गया उनकी फैमिली के थ्रू, उनकी मदर के थ्रू, और आपके पर्सन को ये चीज़ पता थी कि उन्हें ना आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपसे दूर होना ही पड़ेगा, इस रिश्ते को ख़त्म करना ही पड़ेगा, इस रिलेशन को ख़त्म करना ही पड़ेगा, है ना। भले ही उनके दिल में प्यार था, इमोशन था, लेकिन उन्हें आपसे सेपरेशन लेना ही पड़ा, और अब आपके साथ जजमेंट होगा ही होगा, है ना। और आपके पर्सन देखिए कितना ज़्यादा खालीपन, अकेलापन फील कर रहे हैं, इसीलिए तो उनके माइंड में जजमेंट की एनर्जी आ रही है कि वो आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर है ना, आपके पर्सन अपने कर्मा तो देखिए फेस कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ फेस करा है, इसलिए उनको चीज़ एहसास हो रही है कि एक प्यार भरा रिश्ता तोड़ देना, है ना, किसी का दिल तोड़ देना, ये सज़ा तो हमें देखिए मिलती ही मिलती है। तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ तो उन्हें फेस करना पड़ा है, कोई तो लॉस उन्हें फेस करना पड़ा है। तो वो चीज़ है ना उनको एहसास करा रही है बार बार कि ये रिश्ता कितना खास था। किसी ऐसे इंसान का दिल दुखाना जो बिल्कुल भी सेल्फिश मोटिव से हमें प्यार नहीं कर रहा होता ना, और उसका दिल हम जब तोड़ देते हैं तो हमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। देखिए आपके पर्सन आपको कितना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, आपके पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। देखिए आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं ना कि आपको पाना मतलब आपको पाना मतलब ज़िंदगी में सब कुछ पा लेना, और आपके जैसा एक फ्री सोल है ना बहुत किस्मत से मिलता है। क्योंकि आप ऐसे हैं कि खुद तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करेंगे ही करेंगे, आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं, दूसरों को भी फोर्स करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें। आपने भी अपने पर्सन को बहुत गाइडेंस दी है, बहुत कुछ बताया है कि किस तरीके से ज़िंदगी में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और कभी भी उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, और आप उनके साथ हर वक्त हैं, हर सिचुएशन पे, हर मोड़ पे हैं, आप उनका सपोर्ट बन के उनके साथ खड़े रहेंगे। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि उन्हें ऐसे इंसान को नहीं खोना चाहिए था, उन्होंने क्यों खो दिया उस हीरे को जो उन्हें किस्मत से मिला था, जो उन्हें भगवान ने दिया था। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे कार्ड है जो है वो है टेम्परेंस का कार्ड। आपके पर्सन रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि उनको चीज़ समझ में आ रही है कि ये एक स्पेशल कनेक्शन है, स्पेशल जर्नी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था मेरे पर्सन को, और इस इंसान को पाना ना ये मेरी किस्मत ही है, अगर वो मुझे वापस मिल गया तो।
नहीं तो मैंने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है, वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। आपके पर्सन को ये चीज़ एकदम क्लियर है, उनको ये एहसास है। हर वक्त यही चीज़ आपके पर्सन सोचा करते हैं कि आपके जैसा इंसान पाना ये इम्पॉसिबल अब है, क्योंकि दूरियां बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में आ गई हैं। इसीलिए आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं कि कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन यही चाहते हैं कि बस आपके साथ ही अब उनकी शादी हो जाए। हमें 3 कार्ड्स रिसीव हुए हैं यहाँ पे। माउंटेन आपको मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको पता है, आप फील कर सकते हैं ये, है ना, कि आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन के थ्रू। और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो आप फेस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हैं। सो आपको इन सब चीज़ों को समझते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है। सो ये चीज़ यहाँ पे आपको कही जा रही है। ओके, देन हमें सेकंड मैसेज जो रिसीव हुआ है वो ये, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चला है, इस रिश्ते में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होने हैं। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस भी रिसीव होंगे थ्रू डिफरेंट साइंस। यूनिवर्स आपको साइंस नंबर्स के थ्रू, या आपको कहिए कहीं फेदर दिख जाए, है ना, या कुछ भी, आपको वो मैसेजेस रिसीव करने, जैसे कि ये भी एक डिवाइन की गाइडेंस है, आपको साइंस है, मैसेजेस रिसीव हो रहा है यहाँ से भी, है ना। सो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी और अपने माइंड का इस्तेमाल करना होगा और इन मैसेजेस को रिसीव करना होगा। ये जो टाइम पीरियड आपके ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है इसमें, है ना, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में एक चेंज लेकर आएगी, है ना, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये आपको खुद समझना है कि ये सब आपके भले के लिए हो रहा है, आपके रिश्ते की भलाई के लिए ही हो रहा है। क्योंकि जहाँ पर आपके पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे, वहाँ पर अब वो आपकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, इसीलिए ये दूरियां आई हैं आप लोगों के बीच में, ये आपको समझना होगा। देन हमें कार्ड रिसीव हुआ है कॉफिन। यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है आपको, नेचुरल एंडिंग्स अबाउंड, टेक केयर विद योर हेल्थ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप एंड होंगी, नेचुरली एंड होंगी, है ना, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपके ही अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए यहाँ पे देखिए बॉटम के कार्ड की जो एनर्जी है ना वो माउंटेन की है, कि आपको माउंटेन की तरह स्ट्रांग रहना है। जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं ना ये आपके अच्छे के लिए ही है। ओके, देन लास्ट कार्ड में जो रिसीव हुआ है, फ्लावर्स, बी जेनरस। आपको जेनरस रहने की ज़रूरत है ना, जेनरस बनिए आप। सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। देखिए जो भी आप चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिले, सो सब कुछ आपको मिलेगा, ये सब कुछ आपके लिए ही है। यहाँ पर आपको ये अश्योरेंस भी दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सो यहाँ पर ये मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं। और नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 17। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स नंबर 8, क्योंकि 17 1 + 7 = 8, सो नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। जो राशि है वो है लिब्रा, यानी तुला राशि। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का तो सारी राशियाँ गाइस हम कंसिडर करेंगे, ज़ोडिएक इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि वैसे भी ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट राशि है वो ये है, कैंसर, पाइसेन, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि है यहाँ पे। एक्वेरियस है यहाँ पे, यानी कुंभ राशि है। एरीज है यानी मेष राशि है। टॉरस है यानी वृषभ राशि है। ये राशियां यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नंबर्स मैंने आपको बताया। मंथ्स यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है अक्टूबर, मार्च, अगस्त, जुलाई, जून एंड मार्च। ये मंथ्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो गाइस ये है आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। बहुत ज़्यादा सीरियसली आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, इस रिश्ते को देख रहे हैं और इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं शादी की ओर। सो मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लगी आपको आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए जाइएगा गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को। और अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर से क्लेम करिएगा और यूनिवर्स को ज़रूर से ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा। मिलती हूँ मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम आप सभी को।